एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड का है ना, फर्स्ट प्लान यही था कि अगर हम लोग दुबई को टारगेट करने वाले हैं तो हम अपनी कंपनी वहाँ खोलते हैं। हाँ 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 हाँ। वही छोटा मोटा कुछ ना कुछ होगा पर अपना ही होगा। बट दुबई का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रहा था बिल्कुल सही बात है। और प्लस वहाँ पे रहना भी बहुत एक्सपेंसिव था। हम अपने नॉर्मल शहर में तो वैसे जगह पे रहेंगे भी नहीं। सही बात है, मैं समझ गया। उसका भी जी। आपको, और वो भी अगर आप रसल खेमा वगैरह जाते हो हम्म। या फिर और कहीं दूर जाते हो, तब फिर आपको कहीं शारजा वगैरह जाते हो तब आपको मिलेगा 20,000 में। हाँ सही बात है, एग्जैक्टली। और आपको मेन दुबई में रहना है फिर तो आप 35, 40, 50, 60, 70 वो हम्म। महीने का दोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मतलब हम्म। इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और कैसे हम दुबई में भी रह के आए थे 10-15 दिन, चाइना में भी रह के आए थे, हाँ तो हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि नहीं यार, चाइना एटलीस्ट हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग कुछ सोच तो सकते हैं वहां जाके करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअल में चाइना में और ये हम लोगों को दुबई में रहने के बाद पता चला कि ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। हाँ सही बात, मतलब क्योंकि वहां सरवाइव करने के लिए हमको लगभग भिखारियों की तरह ही रहना पड़ेगा क्योंकि दुबई में या तो या फिर बिल्कुल लेबर उतना क्लास ज्यादा है। कमाना पड़ेगा। हाँ दुबई में या तो बिल्कुल लेबर क्लास है या बिल्कुल एलाइट क्लास है, मतलब वहाँ पे या तो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं या तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, गरीब लोग हैं। मिडल मिडल है ही नहीं वहां पे। नहीं मिडल नहीं है। हाँ जी। तो चाइना में ऐसा है कि चाइना में बेटर है, क्योंकि चाइना में आपको 18,000 के आसपास पूरे मंथ के लिए कमरा मिल जाएगा। आप पूरा अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं 18 से 15,000 के बीच में। आपको आराम से कमरा मिल जाएगा, वहाँ स्टे करो तो 50,000 में तो आपके कम से कम तीन एग्जैक्टली। महीने निकल जाएंगे वहाँ पे आपके। तो उस हिसाब से मुझे चाइना का कि चलो बाबा अच्छा है। और हाँ। वहां पे मैंने मतलब मुझे लगता है वहां पे क्लीनलीनेस होगा, मतलब हम्म। अगर सस्ता भी ले रहे होंगे तो अच्छा होगा। बहुत साफ सफाई है क्या मैं। अभी हम लोग कैंटन घूमे। हम्म। अभी वो तो सीजन बहुत अच्छा था। अच्छा। अक्टूबर अक्टूबर हम्म। तो उनका प्लीजेंट मौसम रहता है हाँ शायद। हाँ हाँ सही बात है। अप्रैल में हम लोग गए नहीं थे, अप्रैल से आज से हम इस साल जाएंगे। हम्म। और उससे पहले अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया तो और ही अच्छा। हम्म। तो हम लोग मैं काउंट करती थी कि हम कितना लगभग चलते हैं। अच्छा। तो होटल से निकलने के बाद वापस रात को 10:30-11 बजे हम होटल पर जब पहुंचते थे, हम्म। लगभग आराम से हम 25-30 किलोमीटर के प्लस चलते हैं। हमारा भी यही था जब हम लोग अभी अपना किसी फैक्ट्री विजिट करने जाते हैं या कहीं गोंजो में या शेंजन में जाते हैं, तो मिनिमम हमारा 18 किलोमीटर हो ही जाता है वॉक। एग्जैक्टली। पर वहाँ फील नहीं होता है। मैं क्योंकि आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपसे बोलने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं बाबा मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मुझे आपसे बोलने के बाद ऐसा फील हुआ था कि हाँ यार, ये सिंपल है, ये हो सकता है, ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मैम इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जो अंबानी अडानी जो आज लोग बोलते हैं, उन्होंने भी तो कभी हम्म, शुरुआत की होगी, कभी ना कहीं से। तो हर जी। बंदे का इनिशियल एक स्टेज होता है, वो वहां से स्टार्ट करता है। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि आपको 1 करोड़ का बिजनेस कोई बना के दे दे कि इसके आगे से चलाओ अब? हम्म। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। हम्म। कभी नहीं होगा। और दूसरा जी। मैम एक चीज और ऐसा होता है ना कि जब हमने हाथ डाल लिया, पैसे लगा लिए, तो हमारे अंदर अब बहुत सारे फियर्स पैदा हो जाते हैं, डर पैदा हो जाता है बहुत कि, और हाँ। हमें फिर करना भी पड़ता है, वो डर को फेस करना तो पड़ता है वो ना। करना नहीं पड़ता है क्योंकि हाँ। पैसा लगाया है, टाइम हम्म। लगाया है, रिसोर्सेस हाँ। लगाए सारे। वही है। तो दो लोग होते हैं, एक फियर को देख के डर जाते हैं, एक फियर को देख के और स्पीड से काम शुरू कर देते हैं। हम्म। जैसे एग्जाम के पेपर राइट। आते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो हम एग्जाम को देख के और ज्यादा तैयारी करते हैं, हम्म। है ना। तो आप इस पॉजिटिव माइंडसेट से चलो। मैडम आप अकेले थोड़ा ना हो, महाराष्ट्र में और गुजरात में इतने लाखों लोग हैं कि एक बार आप जब लाइसेंस लोगे ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम्म। लाइसेंस लोगे, इंडिया में कंपनी जीएसटी लोगे, फॉरेन में आप सेटअप कराओगे, आपको देखना ऑटोमेटिक दुकानें, स्टोर्स, अपने जैसे लोग एक्सपोर्ट के मिलने लग जाएंगे। हाँ वो तो है। आप चार लूजर के बहुत साथ लोग तो। बैठोगे ना, तो आपको पांचवा आपको लगेगा कि यार मैं भी शायद नहीं कर पाऊंगी। आप चार बिजनेसमैन के साथ बैठो, आपको लगेगा कि पांचवी मैं भी हूँ। तो वो डिपेंड हाँ करता है। हाँ सही जी। सही है। हम्म। सराउंडिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हाँ है। जी, बहुत बहुत मैटर करता है ना। बहुत ज्यादा।